हेलो गाइस, हम आपके बीच में जैसे एक और वीडियो लेकर आए हैं और यह है जैसे वार मीन्स युद्ध है ना। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जैसे ये 9 जैसे 9वां पार्ट है और इसके पहले हमने जैसे 8 पार्टों के बारे में हमने चर्चा कर लिया। तो आप जल्दी से जाकर उन 8 पार्टों को देख लीजिए ताकि जैसे आपको शुरू से लेकर लास्ट तक सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो कवर हो जाए ना। जैसे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो भी जैसे चैप्टर है, सिलेबस है, सारा कुछ हमने ओनली 10 वीडियो में कवर करने की कोशिश किया है। जैसे वीडियो छोटी छोटी है उसमें जैसे 10 लेसन कंप्लीट, और उसमें हमने जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सारे फायदे नुकसान वगैरह सब कुछ उसमें गिना के सब कंप्लीट कर दिया। और जैसे आपको जैसे इतनी वीडियो जैसे इतनी काफ़ी क्वालिटी की बनाई है कि आपको जैसे उसमें सारा कुछ इतना आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको शुरू से लेकर एंड तक सारा कुछ क्लियर होता जाएगा। और ये जैसे 9वां पार्ट है जैसे वार में युद्ध है ना। जैसे महाभारत में लिखा है कि जैसे राजा उन कुत्तों के समान हो गए हैं ना, जो कि जैसे एक कुत्ते से जो दूसरा कुत्ता एक मांस का टुकड़ा छीन लेता है ना, उनके समान हो गए हैं। जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे जैसे हर कोई इतना पागल हो गया है, जैसे वो अपना सब कुछ गवा कर अपने आप को जैसे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा खुफिया जासूस है कि आपको जैसे बिना कुछ पता लगाए हुए आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लेके चला जाएगा। जैसे आजकल अपन कोई भी ऐप वगैरह इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसमें जैसे बिना बात के परमिशन देते हैं सब कुछ। जैसे काफ़ी सारे ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें हम जैसे कुछ भी है ना, ट्रू कॉलर है ना, उसमें जैसे हम कोई भी जैसे कैसी परमिशन हम दे देते हैं ना। अब उससे हम ये नहीं पूछते कि जैसे भाई हमारा डेटा लिया है उसको जैसे जाएगा कहाँ पर, उसका जैसे परमिशन देने तक ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन आगे जो हमारा डेटा जाने वाला है उसके बारे में आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है ना। तो आखिरकार जैसे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं पता चले जब तक अपन को जैसे अपना इतना कुछ खास चीज़ अपन को किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। जैसे वो होता है ना, ये सब कुछ उदाहरण ये सब कुछ फिक्स बैठते हैं उस पर है ना। कि जैसे राजा वो तो सिर्फ महाभारत के जैसे युद्ध में ही बोला था है ना, कि जैसे सेना उठ पटांग तरीके से जैसे कुछ भी लड़ रही थी, कोई क्या जैसे सब कुछ एक राजा दूसरे के साथ ऐसे बहुत खराब हुआ था है ना महाभारत के युद्ध में ना। जैसे आज के टाइम में हम देखें तो जैसे चाइना और अमेरिका है ना, जैसे ये दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतने आपको अपने आप को आगे ले जा रहे हैं ना। जैसे वो हर जंग को जीतना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी मददगार कारगर साबित होती है कि जैसे वो हर चीज़ में, हर युद्ध वगैरह में, जैसे हर चीज़ में वो आगे ही खड़ी मिलती है ना। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी सक्सेस भी है, सक्षम भी है। जैसे ये इसका जैसे मुख्य काम होता है जैसे डेटा को इकट्ठा करना, जैसे वो और यूजर फ्रेंडली है ना, हम इसको मान सकते हैं। जैसे कोई कंज्यूमर है ना, तो वो अपना जैसे डेटा इकट्ठा करेगा कहीं ना कहीं से, जैसे वो अपने रील्स बनाएगा, टिकटॉक वगैरह चलाएगा, इंस्टाग्राम चलाएगा, कहीं से भी अपना डेटा इकट्ठा करेगा जैसे। और फिर यूजर है वो क्या करेगा, जैसे उसमें अपना इंटरेस्ट दर्शाएगा है ना, कि जैसे मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है ना, और मैं जैसे अपना इंटरेस्ट किस चीज़ में दिखा रहा हूँ, जिसमें मेरे को किस चीज़ का डेटा देखना पसंद है, किस चीज़ के, तो वो क्या करेगा हर जगह से पैसे कमाने की कोशिश करेगा। जैसे मैंने सबको जैसे उसमें फॉलो लाइक कमेंट दिए, जैसे उनका असर पड़ता है। जैसे मैं जिस जिस तरह का डेटा पसंद करूँ मेरे पास उसी तरह का डेटा आता जाएगा ना। अब क्या होता है, जैसे गरीब देश होते हैं उनसे जैसे यहाँ से डेटा इकट्ठा किया जाता है ना, क्योंकि उनसे डेटा लेना काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे चाइना एक ऐसा देश था जिससे पहले काफ़ी आर्थिक स्थितियाँ सब जगह से ऐसे काफ़ी वो था है ना, कमज़ोर था। लेकिन उसने अपने आप को आगे कैसे बढ़ाया, जैसे उसने अपने सभी जैसे देश में अधिकतर युवाओं को जैसे आगे लाना पसंद किया। उन्होंने जैसे क्या किया, जैसे सभी देशों में अपने युवाओं को भेजा है ना काम करने के लिए। अब वो वहाँ पर जैसे वहाँ की तकनीक को सीखे वो है ना। अब थे तो वो जैसे वो होता है ना जैसे समाजवादी है ना, तो उन्होंने क्या किया, जैसे वहाँ पर और देशों के अंदर सीख कर और सारी चीज़ें खुद के देश में उन्होंने जैसे कह दिया बाद में कि हमें जैसे ज़रूरत नहीं है, आप आ जाओ बोले दोबारा है ना। तो वो दोबारा आकर जैसे अपने देश को इतनी प्रोग्रेस पर ले गए, जो सीखा हुआ चीज़ थी ना उनको जैसे अपने देश में यूज किया। और आजकल जैसे वो इतना रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, वो
अनुमान नहीं लगा सकते, जैसे जो अपना डेटा जा रहा है उसका करेगा क्या वो आगे जाके ना। ये अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो होता है ना जैसे मानव समाज के लिए खतरा, या फिर जैसे युद्ध वगैरह कोई भी स्थिति उत्पन्न कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। जैसे जिस देश के हाथ में पावर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी कमज़ोर नहीं है। मेरे को पता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं सामने वाले को, अपने आप को बिना कुछ प्रॉब्लम आए हुए सामने वाले को पूरी तरह ख़त्म कर सकता हूँ ना। अब वो क्या करेगा मानवतावाद उसके जैसे शरीर में जागी पड़ी है ना। अब वो क्या करेगा कि जब तक उससे उसके रिश्ते बन रहे हैं तब तक उससे अच्छे से बात करेगा, सब कुछ अच्छे से बना के रखेगा ना। जैसे ही वो उसमें कोई भी इतनी सी कमी दिखी ना, तो वो सब कुछ खत्म कर देगा मामला उसका, है ना। जैसे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिस्टम रहता है ना, उसको इमोशनल हैकिंग कहते हैं ना। उसमें क्या होता है कि जैसे लड़की होती है, लड़का होता है, सब कुछ जैसे वो अपने हिसाब से चलते रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो होता है ना, जैसे दो डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, जैसे तीसरा आते ही उसमें स्पीड स्लो वगैरह पड़ जाती है, ऐसा कुछ होता है रिश्ते में। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह रहते हैं और उनके बीच में जिसको तीसरा आ जाता है तो उनकी स्पीड वगैरह सब कुछ तुड़वाने वाला, या फिर वो होता है ना जैसे सच्चा प्यार कहीं कहीं देखने को मिलता है। खैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सच्चे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है ना। हाँ, मशीन आपसे सच्चा प्यार कर सकती है, वो सब कुछ अच्छे से जैसे आपको समझ जाएगी, सब कुछ कर लेगी वो, है ना। ऐसी बात नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल ऐसे ऐसे टूल आने लग गए हैं, आप उससे कुछ भी करा सकते हैं ना, और वो सब कुछ कर भी लेता है ना। जिसको मतलब वो होता है ना, जैसे मनुष्य को जैसे सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन जिस दिन लेने लग गया उस दिन सब कुछ ले लेगा, है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना फ्रेंडली है उतना खतरनाक भी कारगर साबित हो सकता है ना। जैसे इंसान से उसकी जॉब वगैरह से लेकर उसकी हालत खराब तक, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बच्चा है जो बिना टीचर के पढ़ता है ना। अब इसमें जैसे बिना टीचर के पढ़ता कैसे है, वो पता है लोगों से सीखता है प्रैक्टिकल रूप से। जैसे आपने अपने मोबाइल में कुछ चलाया, अब आपने क्या चलाया जो उसके पास नहीं मिला, तो वो उसी चीज़ को खोजता है कि मैं इस चीज़ को कहाँ से लेके आऊँ। और उसी चीज़ को समझ समझ कर आजकल एक मशीन इतनी ताकतवर हो गई, इतनी ताकतवर हो गई है ना, कि उसको हराना बहुत मुश्किल हो गया। जैसे 1970-71 के बीच में जैसे इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। लेकिन जैसे डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, है ना, जैसे ये काफ़ी सारे जो मशीनें आकर, और इसमें जैसे प्रोग्रामर जैसे राजीव मल्होत्रा द्वारा ऐसे ऐसे प्रोग्रामर डेवलपर थे, तो उन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियन जैसे महान आदमियों को परास्त कर दिया था 1997 में। 2017 में तो एक ऐसा जो यूजर फ्रेंडली एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया था कि वो जैसे इंसान की असली और नकली, है ना, पहले हाँ उसमें तस्वीर में अंतर कर देता। पहले माना जाता था कि जैसे 15% लोगों को ही रंगीन सपने आते थे, लेकिन सभी को जैसे ब्लैक एंड वाइट सपने आते थे। तो इसमें भी अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे एआई कितना कारगर अच्छा साबित हो रहा है आगे आने वाले टाइम में, लेकिन बुरा भी साबित हो सकता है ना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसे वार, हाँ इसमें थोड़ा और रह गया, जैसे गरीब देशों में से आकर और डेटा को खरीदते हैं और उन डेटा को आसानी से चुरा भी लेते हैं, क्योंकि जैसे गरीब देश हैं उनके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है ना, और अमीर देशों के पास लेने के लिए बहुत कुछ होता है ना। तो वो उन देश, अगर वो नहीं भी देंगे ना, गरीब देश तो उनसे छीनने की पावर भी रखते हैं, है ना। चीन सभी देशों से अपने लोगों को, ये मैंने बात आपको बता दी है ना, डिस्क्राइब कर दी है ना। ब्रिटेन के पास भारत का जैसे हर जैसे उस टाइम ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उनको जैसे वो काफ़ी विकसित थे, उनको जैसे भारत के लोगों की हर एक प्रॉब्लम का उनके पास समाधान था। वो सब कुछ और इसी का फर्क है ना। चाइना और अमेरिका जैसे गरीब देशों के साथ डेटा को खरीदते हैं, और यह आने वाले समय में मनुष्य को किसी आपदा या फिर युद्धों की तैयारी है ना। जैसे डेटा को ले तो रहे हैं, लेकिन इसका जैसे आगे आने वाले टाइम में परिणाम क्या निकलेगा, तो मनुष्य के लिए एक आपदा या फिर युद्ध होने की जैसे एक तैयारी है ना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
आपकी बहुत बहुत कृपा हो जाएगी। और हमारे चैनल पर ऐसे बने रखें और चैनल पर बहुत सारा प्यार मोहब्बत सब कुछ बरसाए रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।